रामफेर नाम है और धानेपुर थाना क्षेत्र से आए। पृथ्वीपालगंज गिरंट मौजा है, भरतगंज चौराहा की जमीन है। ये दबंगई के बल से सब लोग हमारे 1245 घाटा में कब्जा करके और बहुत दिन से दरखास्त दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई थाना पर या एसडीएम या डीएम कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। और हमको भी 107-16 में जेल भेज दिया कि ये मतलब कुछ बोले ना। हम लोग ये चौराहे की जमीन है, हड़प लिए इसका। और ये साहब हम लोग गरीब मनई हैं, हम कुम्हार हुए और आज तक साहब हमारे कोई बड़ा बड़ा राजा ब्रिजभूषण या डीएम एसडीएम एसपी कप्तान दरखास्त भी देते 2 किलो दरखास्त हो गया झोले में है। कोई भी जांच कर सकते हैं हमारी दरखास्त, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। 1 लाख रुपया हम भाड़ा किराया में फूंक दिन, आज ग्रीन कार्ड उठाएं, वहाँ हम कहाँ से यही परेशानी में चलेगा तो हम कमाई के कहाँ से जमा कर पाए। हमारे मौके पर फरमाइश नहीं होती है। देखभाल कानगो को दबंगों ने फोन करके और कहते हैं जो कहा वो रुपया दे दी, फरमाइश मत कीजिए। कौन दबंग है, मतलब जो कब्जा कर रखा, क्या नाम है उसका? ये कन्हैया और ये सरदार बबलू, ये 3-4 लोग बहुत, राधिका लक्ष्मण, ये मोटा मनई है। दिया दिखाते हैं कि हमको डरेंगे तो साहब हम जीव पर अपने चलते हैं, मार आ रहे तो जमीन ले लेंगे। साहब लड़के हमारे बौरहा है, कोई यहाँ तक कोई आते नहीं है। कहते हैं कि तो वहाँ तक जब थाने पुलिस बंद कर दिए थे तो अब हमारा लोगों कहाँ सुनवाई होगा, ना मौके पर थाना देखे। तो आज तहसील दिवस में आए थे आप? हाँ, तो जिला अधिकारी मैडम बैठी हुई हैं। हाँ, तो क्या कहा आपने, मुलाकात किया आपने? मुलाकात किया दिया और कहीं कि अच्छा हो जाएगा यही काम आज 4-5 साल से यही कहते हैं अधिकारी लोग कि हो जाएगा कि पुरान हो जाए तो मतलब इसकी जमीन हड़प ले, यही कहो। आज तक कहाँ रहे हो? जब से दरखास्त देते हैं नींव खोदे से तब से दरखास्त देते और बहुत कुछ कह रहा, लेकिन कोई हमारा सुनवाई नहीं हुआ। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? हम पृथ्वीपालगंज गिरंट से आए हैं। हाँ। रामफेर नाम है। कौन सा थाना लग रहा है? थाना धानेपुर लग रहा है साहब। ठीक, तो आप क्या चाहते हैं? अब हमारा फरमाइश करा के जो हमारे में आवे तो हमको दिला दिया जाए। हमारा नाम है माधवराज मौर्या, मौजा नीलनगर गांव गलपुरवा का निवासी हूं। आने तहसील दिवस में शाम को हम फोन किया डीएम के पास में, तो डीएम साहब कहीं हमको आइए कागज दिखाइए। हमारा एप्लीकेशन 15 पन्ना का है। क्या समस्या है? समस्या हमारा भूमि जमीन है, हमारा बपंत है, उसमें रामलाल साधु ने लड़ाई लड़ते थे। 6 साल से हमको परेशान करते हैं। उसके बाद में होली के करीब में घनश्याम ने, राम नरेश ने, मोतीलाल ने लगभग 9 जने मिलकर हमारा ठाड़ा तोड़ दिया। उसके बाद में हमारा त्योहार नहीं हो पाई। उसके बाद में उसी जमीन रामलाल का लड़का। तो किसी से शिकायत किया आपने? हाँ, शिकायत हमने यहाँ गोंडा जिला में कोई ऑफिस नहीं है। एसपी को दे दिया, कम से कम 50 पातना पर को दे दिया। एसडीएम को नहीं दिए? एसडीएम को कम से कम 100 पन्ना दे दिया। क्या बताया एसडीएम साहब ने? डीएम साहब को दे दिया, कहते हैं हो जाएगा, कुछ हमारा होता नहीं है। मुख्यमंत्री के यहाँ पर हमने दौड़ा के 20 मरतबा लेटर पैड हमारे पास में रखा है। कुलदीप सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे पैर के नीचे चलते हैं, क्या कर पाएंगे। हमको कल इतवार को निकलना है मुख्यमंत्री के कार्यालय पर कि बाबा जी का कहना रहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हमारे साथ में क्यों भ्रष्टाचार साइकिल का नेता राम नरेश ने करते हैं। वो पूर्व राम नरेश के साइकिल वाले का। राम नरेश नेता है? राम नरेश से हमने प्रधानी लड़े थे, 10 वोट से हमको बेईमानी करके हरा दिए। हमारे इतवार को एसडीएम ने ऑर्डर कर दिया, उसी पे हमारे जमीन पर 50 लोग। तहसील में आए थे, मैडम से मुलाकात की आपने? मैडम से क्या कहा? मैडम से मुलाकात किया, हम के हमारे सारे पेपर को पढ़ लो, सारे पेपर को नहीं पढ़े। कुलदीप एसडीएम को ब्लॉक करके वो 2 बात बोल दिया, बस उसी पे समगम दरखास्त रख दी है। अब हम निकलेंगे मुख्यमंत्री के पास में कि हमारे साथ में हमारा 8 लाख रुपया खर्च हो गया। राम नरेश साइकिल वाला, राजकुमार साइकिल वाला क्यों हमको परेशान करता है। हमारा पति, हम झूठ नहीं, पुरानी रंजिश तो नहीं है? हमारा पुराना रंजिश कोई नहीं है। वो कहता है कि तुम बाबा का झंडा लगाओगे तो तुमको सुखी नहीं रहने देंगे। उसका हमारे पास में जो अपने द्वारे पे कार्यकर्ता लगाता हुआ है
उसका हमारे पास में साइकिल का पूरा प्रूफ है। 15 लोग हैं उसमें, राम नरेश भी हैं, राजकुमार भी हैं। अभी आप यहाँ आए थे तो आपको कुछ आश्वासन दिया गया? हमको कुछ आश्वासन नहीं है। ये बारिश होती है, हम भीगते आए हैं। कल भी हमको बुलाए थे, हमारा कुछ हो नहीं पाएगा। जिलाधिकारी मैडम से मिले तो कुछ हाँ, कहा जिलाधिकारी को हमने 15 पन्ना का एप्लीकेशन दिया, कहें सर इसको पढ़ लीजिए, पढ़ी नहीं है। कुलदीप ATM को दे दिया और कुलदीप सिंह ने कुलदीप ने थाने पर फोन कर दिया। थाना करगुपुर हमको शाम तक वहाँ पर बैठाए रह गया। हमारे जमीन में खड़ंजा लग गया। अच्छा। मिले कि तो इतना जमीन जो है नंबर है आबादी हमारा खेतौनी है, हमारा बपंत है, हमारे लड़के बच्चे। खेतौनी में नंबर में खड़ंजा लगा है। हाँ, 451 में लगा है। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। मैं सोशल वर्क का कार्य करता हूँ। मूल निवासी हम शुक्ल कौड़िया बाजार के हैं। थाना कौड़िया के अंतर्गत हमारा घर है। हम मुख्य अपने यहाँ से 7 बिंदुओं की समस्या लेकर अपने क्षेत्र से आए हैं, जिसको मैं 4 साल से मेरा प्रयास है। प्रथम बिंदु है मेन कौड़िया चौराहा से अशोकपुर मार्ग जो गई है 150 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क को लेकर। दूसरी है जो बेलवा बाजार कौड़िया चौराहे से नगर से जुड़ी हुई सड़क है बेलवा बाजार ग्राम सभा को, जो 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर में एक लालकपुरा गांव है जहां पे कम से कम 5 से 7 फीट तक गड्ढे हैं, जिसमें अगले वर्ष हादसा भी हो चुका है, गाड़ी भी पलट चुकी है। जेई साहब उपेंद्र सर गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको 1 महीने के अंदर ठीक करा जाएगा, परंतु आज तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई। तीसरा मुद्दा हमारे यहाँ का होम्योपैथिक अस्पताल, जहाँ 250 से 300 से पेशेंट लगभग पर डे देखे जाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक हॉस्पिटल गिर गया है। इस समय किराए के मकान में चल रहा है, वो भी खाली कराने के लिए बोल रहे हैं जिसके मकान में चल रहा है। इसलिए वहाँ की जन समस्या सबसे बड़ी है, होम्योपैथिक अस्पताल बनना अति आवश्यक है। तीसरी समस्या हमारे शुक्ल कौड़िया ग्राम सभा, जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2006 में सड़क बनाई गई थी, उसका आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ, उस पर 2-2 फीट गड्ढे हैं। चौथा हमारा समस्या है कि जगदीशपुर को जो जाने वाली सड़क थी, जिसपे कम से कम 12 दर्जन से ज़्यादा ग्राम सभा को जोड़ती है, उस पर भी 3-3, 4-4 फीट गड्ढे हैं। तो तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय से मिला, आपने अवगत कराया? जिलाधिकारी महोदय से मिला, उस समय PWD विभाग के कोई अधिकारी नहीं आए थे। डीएम नाराजगी जताते हुए पूरे अधिकारियों को अब तो जगह जगह पे चौपाल भी लग रहा है। गांव की समस्या सुनने के लिए मैडम स्वयं पहुंच रही हैं। मैडम गई थी हमारे यहाँ, जब हमने समस्या बताया था, उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर कुछ इस पर कार्रवाई कराया। आज 3 दिन क्या हो गया, 15 दिन हो गया, मैडम के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब कहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज फिर आए थे दोबारा? आज फिर हम दोबारा आए थे। तो आप फिर क्या कहे? फिर मैडम ने PWD विभाग को कहा, PWD विभाग ने कहा है कि इसका मतलब पुनः निर्माण के लिए आदेश किया गया है। तो सर, पुनः निर्माण के लिए आदेश किया गया, मैं मानता हूँ, लेकिन 2 साल से जो बार घटना हो रही, क्या कोई अधिकारी मुझे लिखित देंगे कि इस बार जो कोई घटना घटेगी तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे?